जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में एक बड़ी अच्छी शख्सियत है, श्रीमती आरती रुपरेला। अभी एक कंपटीशन हुआ था ऑनलाइन, स्पार्क 2021 क्रिएटिव आई प्रमोशन के तहत में ये मॉडलिंग कंपटीशन हुआ था, जिसमें आप विनर रही हैं। और थोड़ी सी बात ये है कि आरती को मैं बहुत साल से जानता हूं कि JCI में जो है मामा जो कि महिलाओं का बनता है, उसमें बड़ी सक्रिय भी रही हैं। बहुत अच्छा केक बनाती हैं और परिवार का संभालने का जो जवाबदारी है वो भी बेहतर ढंग से करते हैं। थोड़े दिन पहले एक दुर्घटना भी हुई उनके साथ में। ईश्वर की कृपा है, भगवान कभी चाहते हैं कि हम लोग सब जानते हैं कि उनको एक नया जन्म मिला है। आरती से आरती का परिचय और ये जो हुआ है उसके बारे में जानते हैं। आरती, थोड़ा परिचय हो जाए आपका। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरती रुपरेला है और मैं केक बहुत अच्छे बनाती हूँ। ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें, एक बार केक टेस्ट करके देखें। हाल ही में मेरा 20 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मुझे भगवान ने दूसरा जन्म दिया और मैं मतलब एक शुक्रिया करती हूँ भगवान का और मेरे जो भी है जिन्होंने मुझे दुआएं दी कि मैं को दूसरा जन्म मिला और मैं बहुत खुश हूँ अपनी दूसरी लाइफ से। बहुत अच्छी बात है। आरती, ये जो मॉडलिंग कंपटीशन हुआ स्पार्क 2021 ये क्रिएटिव आई प्रमोशन के तहत में, ये कंपटीशन में बच्चे ने आपका हालांकि भेजा, क्या मॉडलिंग का रुझान तो था? क्या कहेंगे मॉडलिंग के बारे में? मॉडलिंग के बारे में ऐसा था कि एक ऑनलाइन कंपटीशन था। फर्स्ट डे पे मैंने एक अपना वीडियो भेजा था, शॉर्ट वीडियो, और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया तो जो फ़ोटो शूट का था वो मेरे बेटे ने भेजा और मेरे बहुत अच्छे फ़ोटोज़ भेजा मेरे बेटे ने कि जिसके थ्रू मैं सिलेक्ट हुई और विनर हुई। तो सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं अपने बेटे को बोलना चाहूँगी कि उसने मेरे अच्छे फ़ोटोज़ भेजा। तो फैमिली का सपोर्ट मिलता है? हाँ, मुझे फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, बहुत सपोर्ट करते हैं, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते मुझे। मेरी सासू माँ है घर में, मेरे पीठ पीछे वो मेरे बच्चों को देखती है, घर संभालती है, मुझे मतलब सपोर्ट है। मैं इसमें भी भगवान का थैंक्स कहूँगी कि मुझे इतने अच्छी फैमिली में उन्होंने भेजा। सोशल वर्क भी करते हो आरती, क्या एक्सपीरियंस रहा सोशल वर्क का? सोशल वर्क करती हूँ, JCI में मैं जुड़ी हूँ। इसके बहाने मैंने सीखा कि किसी की मदद कैसे की जाती है। मैं वृद्धाश्रम में जाती हूँ, वहाँ हेल्प करती हूँ और बच्चों के बीच में जाके उनकी हेल्प करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ रहना, सबकी मदद करना। मैंने JCI में ये सीखा कि किसी की मदद हम कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी की पैसों से मदद करें, कभी हम किसी के साथ 2 मिनट बैठ के भी उनका दुख दर्द दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आरती जिस तरीके से आप लोग सब करते हो, ये बड़ा काम अच्छा है कि केक भी कर लेते हो, मॉडलिंग भी करने वाले हैं। ये जो नई टैलेंट आने वाले हैं, जो बच्चे आते हैं, इनके लिए आपके मन में क्या विचार आता है? मेरा एक ही विचार है बच्चों के लिए कि बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी ना, अगर मैं अपने एक्सीडेंट को लेके बोलूं तो मेरा एक्सीडेंट एक 15 साल के बच्चे ने किया। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर जो लापरवाही से ये लापरवाही से जैसे गाड़ी चलाते हैं, कि अगर मेरी जगह उस बच्चे को लगता और कुछ भी हो सकता था। ये तो भगवान ने मुझे लगाया, बच्चे सही सलामत थे, तो मुझे उस बात की खुशी है। मैं यही चाहूँगी कि अपने सेफ्टी से चले और कहीं भी लापरवाही नहीं करे, क्योंकि उनके माँ बाप उनका घर में इंतज़ार करते कि हमारा बच्चा आ रहा है। तो यही चाहूँगी कि अपने घर में अपने पेरेंट्स को सब बता के चलना चाहिए और जहाँ हम अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ चलते हैं ना, तो हमें कोई भी कमी महसूस नहीं होती है लाइफ में। बहुत अच्छी बात है कि परिवार अगर एक होगा और परिवार की एकता रहेगी तो उससे बड़ा सुकून मिलता है। जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, एक्सीडेंट से पहले और बाद में क्या चेंजेस आए होंगे आरती? हाँ, एक्सीडेंट के पहले मुझे ऐसे लगता था कि मतलब मैं हर चीज़ कर लेती हूँ, कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर एक्सीडेंट के बाद मुझे अहमियत पता चली कि मतलब कौन कितने सपोर्ट में है और कौन अपना है, कौन पराया है। और कई लोग अपना बनने का मतलब एक करते थे नाटक, तो मेरे सामने एक असलियत आई कि कितने मतलब मेरे सपोर्ट में लोग हैं। तो मुझे तो यही पता चला कि 99% मेरे सपोर्ट में है। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि सब मेरे सपोर्ट में है। बहुत अच्छा लगता है कि जीवन में अगर आप किस तरीके से मिलती है आरती, और कैसे खुश रहना चाहिए इंसान को? खुशी मिलती नहीं है एक्चुअली, खुशी हमें निकालनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। खुशी अगर हम चाहे ना तो हमको एक छोटा सा फूल देख के भी खुशी मिलती है, और खुशी नहीं मिलनी है तो कोई बड़ा हार भी दे दे गोल्ड का तो नहीं मिलती। खुशी हमको खुद को ढूंढनी पड़ती है अपनी।
बात अच्छी है। मन की क्या बात लगते है कि आरती, ऐसा लगता है कि आपके मन में ये बात है, मैंने सवाल नहीं किया। मेरे मन में एक ही बात है कि जैसे ये अभी लॉकडाउन कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के पहले ऐसा था कि मैं लाइफ इतनी फ्री होके जीती थी कि मुझे कभी टेंशन नहीं थी कि मुझे बिजनेस लाइफ में घुसना चाहिए। लेकिन जैसे कोरोना हुआ, मैंने देखा कि मेरे पति अकेले पड़ गए हैं, तो मैं केक के बिजनेस में घुसी, जबकि मेरे हस्बैंड ने मुझे लाइफ में कभी कमी नहीं होने दी, ना आज भी होने देते हैं। बट मैं केक में घुसी, तो मुझे यही लगता है कि वक्त के साथ चलना चाहिए और हमें भी अपने हस्बैंड का सपोर्ट हमेशा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि ये जो जीवन है, पैंडेमिक ने जो है बहुत सारी चीज़ें सिखाई है हम लोग को रह के, और एक नया तरीके से जीवन जीने का जो आनंद है वो लेना चाहिए। आरती, आपने बहुत समय दिया, आपको शुभकामनाएं करते हैं कि आप देख रहे हैं कि हाथ में और इनके पैर में, सर में भी चोट लगी थी, तो ये स्वस्थ हो गई हैं और बेहतर स्वस्थ होकर समाज की सेवा कर सकें। इसी मंगल कामना के साथ में मेरे साथ में नयन ठाकुर भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय झूलेलाल। जय झूलेलाल।